अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिटकॉइन 28,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर दोस्तों मार्केट जो है वो उस पोजीशन पे पहुँच चुकी है जिसके बारे में आप लोगों को मैंने यहाँ पर 3 दिन पहले लगभग बता दिया था कि बिटकॉइन ने इस रेंज पर आना है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी जो है वो एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट रहे और बिटकॉइन आपके सामने है कि 28,000 का जो हमारा टारगेट था उसको अब ऑलरेडी अचीव कर चुका है। इसके अलावा दोस्तों बिगर टाइम फ्रेम के अंदर मैंने बड़े डिटेल्ड एनालिसिस 1.5 महीने से किए हैं और आप लोग जानते हो कि मेरे बाइस जो है वो एक कैंडल की बेस पर नहीं बदलते हैं। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लुएंस मुझे मिलते हैं, तभी मैं आप लोगों को अपने बाइस देता हूँ और इसी बेस पर दोस्तों मैंने आपको अपने बाइस दिए हुए थे। और अब दोस्तों मैं आपको दोबारा से फ्रेश एनालिसिस करके बताऊँगा कि रिसेंटली मार्केट में क्या चल रहा है और यहाँ पर नेक्स्ट मूव हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के दो एक तरह से पार्ट्स होंगे। पहला होगा बिगर टाइम फ्रेम का पार्ट कि जहाँ पर हम लोग वीकली के ऊपर मंथली के ऊपर मार्केट के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे मिड टर्म के अंदर मार्केट की मूवमेंट मुझे क्या दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों एक पार्ट होगा शॉर्ट टर्म के एनालिसिस के लिए कि जहाँ पर हम अगले 2 से 3 दिन के अंदर या पूरे हफ्ते के अंदर बिटकॉइन किस टाइप का मूव ले सकता है वो आपको बताएंगे। आप में से अक्सर दोस्त सवाल करते हैं कि आसिफ भाई आप बिटकॉइन को ज़्यादातर जो है वो कवर करते हो, ऑल्ट कॉइन्स को कवर नहीं करते हो। तो मेरे भाइयों, बिटकॉइन जो है ना वो इस पूरी मार्केट का बाप है, फादर है। तो जहाँ पर बाप से जाना है वहीं पर बच्चों ने भी जाना है। ऑल्ट कॉइन्स को देखो, बिटकॉइन यहाँ पर 30 से 28 हज़ार की रेंज में आया तो ऑल्ट कॉइन का क्या हशर हुआ है। कोई ऑल्ट कॉइन यहाँ पर 10% ब्रीड हुआ है, कोई यहाँ पर 15% ब्रीड हुआ है। यानी कि ऑल्ट कॉइन्स जो है ना वो हमेशा बिटकॉइन को फॉलो करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा रूल है इस क्रिप्टो मार्केट का, ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। और जब भी आप लोग ऑल्ट कॉइन्स को देखते हो उससे पहले सिंपली आपको बिटकॉइन के एनालिसिस चाहिए होते हैं और बिटकॉइन के एनालिसिस हो जाते हैं तो समझो ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस भी 70% साथ ही हो जाते हैं। बिटकॉइन बुलिश, ऑल्ट कॉइन बुलिश, बिटकॉइन बेरिश, ऑल्ट कॉइन बेरिश, सिंपल एक फार्मूला है इस मार्केट का। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिगर टाइम फ्रेम से और बिल्कुल मैंने यहाँ पर इस टाइम क्लियर कर लिया अपने चार्ट को। और जो मार्केट को लर्न करना चाहते हैं ना उनके लिए मैं लर्निंग से मटेरियल से भरा हुआ एक आपके सामने एनालिसिस लेके आ रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप लोग ये वीडियो गौर से देखते हो तो ना सिर्फ के मार्केट की आपको समझ में आएगी, साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर बिटकॉइन की मूवमेंट भी समझ में आ जाएगी। आप लोग जानते हो दोस्तों कि 1.5 महीने से मेरे सिंपल से बाइस हैं कि बिटकॉइन जो है वो 30,000 से लेके जो 32,000 का हमारा SR जोन है वहां से रिजेक्शन लेगा। 25,500 मेरा टारगेट है मिड टर्म के लिए और बिल्कुल वन साइडेड क्लियर वाइस है, कोई चेंजिंग उसके अंदर कभी भी नहीं आई। मैंने शॉर्ट टर्म के अंदर 15 मिनट के अंदर 1 घंटे के अंदर कभी भी आपको ट्रेड दिया है तो हमेशा साथ में ये भी कहा है कि जो मिड टर्म के एनालिसिस है हमारे बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर उसको जहन में रखना। अब दोस्तों इसके क्या रीजंस थे ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ जाए कि आखिर मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। अब यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक चार्ट है दोस्तों मेरे सामने बिटकॉइन का, वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों वो हम SR जोन मार्क करते हैं कि जिसके बारे में दोस्तों मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था कि ये बिटकॉइन को यहाँ से रिजेक्शन देगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो तो आप लोगों ने बिल्कुल फॉर्म में नहीं आना है और ये याद रखना है कि बिटकॉइन यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो रिजेक्शन लेगा। अब यहाँ पर दोस्तों वो SR जोन मैं पहले मार्क कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों वो SR जोन जो है हमारा पूरा मार्क हो चुका है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग टेक्निकली भी और हिस्ट्रिकली भी जो है ना ये हमारा SR जोन है और यहाँ से मेरी पूरी उम्मीद थी मुझे और वही दोस्तों हुआ मार्केट के अंदर के मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली है। तो ये दोस्तों SR जोन है हमारा। इसके बाद दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट लेवल जो वीकली पर हमें मार्क करना है वो है हमारा ब्रेकर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। आप लोग जानते हो कि जब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बनता है, टूटता है, तो वो बाद में फिर ब्रेकर बन जाता है। तो यहाँ पर जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था तो टूटा हमारा डेली टाइम फ्रेम के अंदर, उसके बाद वो ब्रेकर बना और वीकली पर दोस्तों हमारे पास इस पॉइंट पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है वो फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वीकली पर मार्क हो चुका है और इसका मैं कलर जो है वो ग्रीन कर लेता हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि ये बुलिश है और जो रेड है वो बेरिश है। क्लियर सी दोस्तों एक चीज़ है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मार्क हो गया। इसके बाद दोस्तों मैं ज़्यादा डिटेल से चार्ट के ऊपर मार्किंग करने के लिए डेली के ऊपर लेके जाता हूँ, वहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो भी हम मार्क कर लेते हैं। तो डेली के अंदर दोस्तों जो हमारा बुलिश ब्रेकर पॉइंट है जो कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के टूटने के बाद बना था उसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा एक डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा ब्रेकर भी है वो मार्क हो चुका है।
इससे मैं ज़्यादा ग्रीन कर लेता हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर है। तो ठीक है मेरे भाइयों, हमारा जो है वो डेली वाला ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क हो गया और हमारा वीकली वाला भी जो है मार्क हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ तो है, वीकली टाइम फ्रेम को देखकर आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी कि जो ट्रेंड है ना हमारा, वो इस टाइम हमारा जो है अपवर्ड की तरफ है। यानी कि किस तरीके का ट्रेंड है हमारा, बुलिश ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रही है। और आपको पता है किसी भी प्राइस एक्शन को अगर हम अप ट्रेंड में देखेंगे तो उसके लिए हायर हाई हायर लो बनना चाहिए। और आपके सामने है दोस्तों कि यहाँ पर हायर हाई बना, हायर लो बना और फिर एक हायर हाई की तरफ मार्केट पहुंची हुई है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट मूव है, जाहिर सी बात दोस्तों, वो एक हायर लो का मूव है जो यहाँ पर पेंडिंग था। तो पहला कन्फ्लुएंस दोस्तों हमारे पास क्या आया, यहाँ से रिजेक्शन का, कि एक तो बड़ी ज़बरदस्त टेक्निकली जो है यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है, और इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो बिटकॉइन का फ्यूल है वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक हायर लो का मूव जो है वो भी पेंडिंग है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 लेवल दोस्तों जो मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, यहाँ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ कमेंट करके, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, कि यहाँ पर खरीदने का टाइम कौन सा है। क्या यहाँ पर खरीदने का टाइम ये है मेरे भाइयों? बिल्कुल नहीं। आप लोगों में से मेरे ख्याल है 90% ये लोग ये जवाब देंगे कि यहाँ पर जो खरीदने का टाइम होता है वो सपोर्ट जोन होता है। बताओ मुझे मेरे भाइयों कि जिसने यहाँ पर नहीं बाय किया इस बॉटम के ऊपर, जिसने यहाँ पर नहीं बाय किया, जब वो यहाँ बाय करेगा तो वो क्या कहलाएगा? उल्लू तो कहलाएगा, पता है मुझे, बट उसके अलावा भी कुछ कहते हैं मेरे भाई, उसको कहते हैं फोमो बायर। फोमो बायर होगा दोस्तों वो होगा इन मार्केट मेकर्स की जो सेलिंग पॉइंट होगा उसका बायर होगा। यानी कि दोस्तों वो बंदा होगा जो सोचेगा कि यहाँ से पूरी की पूरी रैली मुझसे मिस हो गई है तो कहीं यहाँ पे ये एरिया भी मुझसे मिस ना हो जाए। जब वो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखेगा तो वो सोचेगा नहीं यार, यहाँ तो एक ग्रीन कैंडल बन रही है, मार्केट तोड़ेगी, डायरेक्ट 40,000 पे जाएगी, तो वो यहाँ पर दोस्तों बाय करेगा। और वो सबसे बड़ी गलती करेगा। उसका रीज़न दोस्तों ये है, उसी गलती का रीज़न ये है कि इन फेक गुरुज ने उससे बुनियादी प्राइस एक्शन नहीं सिखाया हुआ कि मार्केट आखिर काम कैसे करती है। मार्केट मेरे भाइयों कितनी भी बुलिश हो जाए, कितनी भी अच्छी हो जाए, वो प्राइस एक्शन के तहत चलती है और हमेशा एक ट्रेंड के हिसाब से चलती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 2 हथौड़े जैसे जब कन्फ्लुएंस मौजूद हैं, दैट्स वाई यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि फोमो नहीं करो, फोमो नहीं करो। जब तमाम हमारे फेक गुरु सीख रहे थे कि नहीं यार यहाँ से डायरेक्ट अब ये रेजिस्टेंस भी टूटेगी और बिटकॉइन जो है 40,000 पे जाएगा, 50,000 पे जाएगा, मैंने कहा मेरे भाइयों कि जा सकता है, बट जाने से पहले यहाँ पर एक नीचे की मूवमेंट जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अब दोस्तों आपके सामने कि वो मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ दोस्तों बताओ मुझे कि अगर बिटकॉइन दोबारा यहाँ से पंप करके ऊपर भी जाता है, मिसाल दे रहा हूँ, अगर जाता है और यहाँ दोबारा पहुँचता है इस रेंज में, फिर मार्केट में क्या होगा? चलो यहाँ पे छोड़ो, थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो फिर मार्केट में क्या होगा? मजीद एफोरिया होगा, मजीद यहाँ पर लोग जो है पागल हो जाएंगे और वो बोलेंगे नहीं यार ये अब तो टाइम है बाय करने का, अगर अब भी ना बाय किया तो मार्केट थोड़ा बन के ऊपर जाएगी और हमारी सारी उम्मीदें यहाँ पर दम तोड़ जाएंगी। तो मेरे भाइयों यहाँ पर यही फ़र्क है एक आम बंदे में और हम में कि हम कभी भी यहाँ पर रेजिस्टेंस बाय नहीं करेंगे। हम रेजिस्टेंस को टूटने के बाद बाय कर लेंगे। रेजिस्टेंस टूटेगी, हमें वहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई देगी, हम वहाँ पर एक स्टॉप लॉस के साथ बाय कर लेंगे, बट कभी भी हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया में बाय नहीं करेंगे जहाँ पर कई तरीके की वार्निंग्स हमें मुसलसल यहाँ पर मिल रही हैं। सिर्फ ये 2 कन्फ्लुएंस बेरिश नहीं थे दोस्तों, मजीद 2 से 3 कन्फ्लुएंस थे जो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको बताए भी है। दोबारा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट मेन मुद्दा आपको समझाने की दोस्तों बहुत ज़रूरत थी कि हमारे पास यहाँ पर कई ऐसे वार्निंग साइंस मौजूद थे कि जिसके बाद हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे आएगी। और इसके बाद दोस्तों मैंने फर्स्ट टारगेट जो आपको 25,500 का मिड टर्म के अंदर बताया है, वो क्यों बताया है दोस्तों? उसका रीज़न ये है कि इस एरिया में आके दोस्तों हमारा जो पूरा एक हायर लो का मूवमेंट है ना, वो यहाँ पर एक तरह से कंप्लीट होता है। इस तरीके से आप यहाँ पर देखो तो बिटकॉइन ने यहाँ पर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया और ये एरिया जो है हमारा रीटेस्ट हुआ। इसी तरीके से दोस्तों मार्केट ऊपर गई, यहाँ से अब दोबारा नीचे आएगी ना, तो ये हमारा एरिया रीटेस्ट हो जाएगा। जब मैं फर्स्ट टारगेट का एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ मुसलसल, तो वो क्यों करता हूँ? उसका रीज़न दोस्तों कि जो हमारी बाइंग रेंज है ना, वो सिर्फ यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती, बल्कि पूरी की पूरी जो हमारी रेंज है ना, ये यहाँ से लेकर जो हमारी इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के एरिया तक ये पूरी की पूरी हमारी बाइंग रेंज है। तो अगर दोस्तों प्राइस नीचे आती है और यहाँ से क्रैश मजीद भी करती है, इस तरीके से नीचे आती है और इस पॉइंट तक भी आती है, तो मैं यहाँ पर पैनिक नहीं होऊंगा। और मेरे चार्ट पर दोस्तों मुझे एक बाइंग एरिया दिखाई दे रहा है, मुझे थोड़ा सा भी दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रेंथ दिखाई दे गई तो मैंने वहाँ पर पैनिक नहीं करना है। और जहाँ पर लोग पैनिक हो रहे होंगे ना, वहाँ पर इंशाल्लाह हम बाइंग कर रहे होंगे। बस आप लोगों ने थोड़ा सा वहाँ पर पेशेंस रखना है
और वेट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आप में से शायद बहुत से लोगों को पैनिक कर दे, वो ये है दोस्तों कि हमारा एक CME गैप भी बन रहा है। वो किस एरिया में बन रहा है दोस्तों? बड़ा खतरनाक एरिया में बन रहा है। मैंने यहाँ पर CME गैप का इंडिकेटर लगाया हुआ, अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहो तो आपको ईजिली इंडिकेटर सेक्शन में मिल जाता है, बिल्कुल फ्री में इंडिकेटर है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखो तो हमारा जो CME गैप है ना वो किस एरिया में बन रहा है। आप लोग जानते हो कि इस पूरी बुलिश रैली में दोस्तों सैकड़ों हमने CME गैप बनते हुए देखे हैं। जाहिर सी बात है मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से पंप हुई थी और CME गैप दोस्तों बन रहा है ना, यहाँ पर वो बन रहा है 20,500 से लेकर 20,000 की रेंज में। और ये पूरे का पूरा एरिया दोस्तों वहां बड़े लोगों को पैनिक करेगा। अगर मार्केट वहां पहुंच गई ना तो आपको ये सारे के सारे लोग के जो इस टाइम मार्केट को 40,000 में पहुंचा रहे थे, 50,000 में पहुंचा रहे थे, वही लोग होंगे तो यहाँ पर पैनिक सेलिंग कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों उनको बुनियादी प्राइस एक्शन का पता नहीं होगा। बट यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि हमें बिटकॉइन कुछ इस टाइप की मूवमेंट दे, इस तरीके से नीचे आए और जिस टाइम दोस्तों दोबारा रिक्लेम होगा एरिया, हम लोग यहाँ पर अपने बाय का बटन दबा देंगे। तो बहरहाल दोस्तों यह मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारे पास ये पूरे का पूरा जो जोन है ना, ये जो पूरे का पूरा 25,000 के बाद और ये पूरे का पूरा नीचे वाला जो जोन है, इस सारे का सारा बाइंग जोन है। और यहाँ पर जहाँ हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, हमें 4 घंटे में मिल जाए, जहाँ मिल जाए, हम इंशाल्लाह यहाँ पर स्पॉट के अंदर भी एक्यूमुलेशन करेंगे। हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि बिटकॉइन के अंदर को छोटी मोटी फ्यूचर्स ट्रेड भी ले ले। बट यहाँ पर दोस्तों बात याद रखिएगा, जब भी ऐसी कोई मूवमेंट चल रही हो मार्केट में तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ट्रेड लेने से गुरेज करें फ्यूचर्स के अंदर। उसका रीजन दोस्तों कि छोटी मोटी मार्केट के ऊपर नीचे की मूव जो है ना वो आपको लिक्विडेट कर सकती है। बिटकॉइन में फिर भी बचत हो जाती है। अगर आप लोगों ने इंसानों की तरह लेवरेज ली होगी तो बिटकॉइन के अंदर बचत हो जाती है, बट ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बड़ी मुश्किल कहानी हो जाती है। छोटी सी मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड जो है वो ऑल्ट कॉइन्स को बड़ा गंदा ब्लीड करती है और वहां फिर बचना बहुत मुश्किल हो। तो ये होगा दोस्तों हमारे मिड टर्म के एनालिसिस जो पानी करके मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो यार कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर पूछोगे नहीं तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद क्लियर करूं मैं इस पॉइंट को। अब यहां पर दोस्तों मिड टर्म के एनालिसिस देखने के बाद आपके जहन में आ चुका है कि कौन सा हमारा SR जोन है, कौन सा हमारा एक बाइंग टाइम है। उसके बाद क्या करें हम लोग? क्या हम लोग साइड पर होकर बैठ जाएं? और ये पूरी की पूरी जो मूवमेंट है जो कि जाहिर सी बात है महीनों पर मुश्तमिल है। 1.5 महीने पहले मैंने आपको ये एनालिसिस दिए थे, 1.5 से 2 महीने पहले। और अब दोस्तों आपके सामने है कि मार्केट कहां पहुंची हुई है। मे भी दोस्तों इसके बाद महीने 1.5 महीने और लग जाए तो क्या करें? साइड पे होकर बैठ जाए? नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होता। हमेशा हम लोगों ने अपने बिगर टाइम फ्रेम के एनालिसिस और स्मॉल टाइम फ्रेम के एनालिसिस को अलग रखना होता है। उसका रीजन दोस्तों कि बिगर टाइम फ्रेम के मैक्रो लेवल के एनालिसिस देखकर हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम के एनालिसिस करके उसकी ट्रेंड देख के हम लोग वहां पर ट्रेडिंग करते हैं, जो कि हमारी 15 मिनट टाइम फ्रेम भी हो सकती है, हमारी 1 घंटे में भी हो सकती है और 4 घंटे में भी हो सकती है, ताकि शॉर्ट टर्म के अंदर छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी हम लोग कमाते रहें। मार्केट की छोटी मोटी मूव जो ऊपर नीचे की हो उसको भी हम लोग इग्नोर ना करें। तो बहरहाल दोस्तों चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के एनालिसिस की तरफ, ताकि हमें यह आइडिया हो जाए कि यहां पर कोई ट्रेड हमें बनती हुई दिखाई दे रही है और यहां पर शॉर्ट टर्म के अंदर कोई हम ट्रेड कोई स्कैल्प ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है। रेंजेस वगैरह पहले ही मैंने मार्क की हुई है। इसके ऊपर मैंने 2 से 3 दिन पहले आपको एक एनालिसिस दिए थे कि यहां पर हमारे पास 30,000 की रेंज में एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है और वहां से रिजेक्शन हमें पूरी एक्सपेक्टेड है। उसके बाद जो टारगेट्स मैंने आपको दिए थे वो 28,700 का पहला टारगेट था और 28,000 का एरिया हमारा सेकेंड टारगेट था। तो ये दोस्तों एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली जो है हमारे सक्सेसफुल हुए हैं और हमारे टारगेट जो अचीव हुए हैं। और जो पूरी की पूरी मूव थी ना दोस्तों, ये लगभग थी यहाँ पर 6.5 के करीब मूव थी, आप 7% कह सकते हो। तो ये पूरी की पूरी मूव दोस्तों हमारे सामने जो है अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुई। और इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट है ना स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, मेजर सपोर्ट हम कह सकते हैं इस पूरी की पूरी रेंज की लगभग यहाँ पर 17 मार्च से दोस्तों बिटकॉइन इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। आप डेली में देखोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको आइडिया होगा कि बिटकॉइन इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है बड़े लंबे पीरियड से। और इस तरीके से दोस्तों इस पूरी की पूरी रेंज का आप इसे एक दरवाज़ा कह सकते हो, यानी कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट है मिड टर्म का, उस तक पहुंचने से पहले हमारे पास आखिरी दरवाजा है। जब तक ये होल्ड है बिटकॉइन बार बार जो है ऊपर नीचे होता रहेगा और जिस टाइम ये टूटेगा दोस्तों तो हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा वही लेवल होगा जो मैंने मिड टर्म के लिए आपको बताया है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों हमारे पास 27,000 की एक सपोर्ट है जो इस पूरी रेंज की सपोर्ट भी है। और यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन भी आपको दिखाई दे रही होगी कि इससे पहले ही बिटकॉइन काफ़ी दफ़ा जो है यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है और एक दफ़ा फिर से बिटकॉइन उसी रेंज के थोड़ा सा ऊपर मौजूद है।
तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जो है एक छोटी मोटी स्कैल्प देख सकते हो। स्कैल्प लेने से पहले दोस्तों ये बात जहन में रखना कि मिड टर्म में हमारा क्या टारगेट है नीचे की रेंज के अंदर। अगर जहन में होगा ना तो आप लोग यहाँ पर गलती नहीं करोगे, फोमो का जो कीड़ा है ना आपके अंदर वो नहीं आएगा, और यहाँ पर आप लोग स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करोगे। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ जो है आप लोग इस रेंज के अंदर यानी कि 27,000 की रेंज के अंदर यहाँ पर स्कैल्प देख सकते हो। और स्कैल्प लेने का दोस्तों एक सेफ तरीका मैं आपको और बता रहा हूँ कि जब भी आप लोग यहाँ पर स्कैल्प लेना चाहो ना, अगर मिसाल के तौर पे 4 घंटे में आप लोग स्कैल्प ले रहे हो तो यहाँ पर 1 घंटे 30 मिनट के अंदर जाकर इंटरनल स्ट्रक्चर को देख लिया करो। इंटरनल स्ट्रक्चर दोस्तों क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से बिटकॉइन यहाँ पे इस टाइम अभी ट्रेड करा ना, आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा ना, 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर आप देखो तो बिटकॉइन इस तरीके से हमारा एक लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई इस टाइम बना रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों जिस पॉइंट पे हमारा ये वाली रेंज जो है वो टूटेगी ना, मतलब कि हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हुआ है, इस तरीके से ब्रेक हो, सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाए तो आप लोग इजीली जो है वो स्कैल्प के अंदर जा सकते हो। ऑब्वियसली सी बात है स्टॉप लॉस तब भी लगाना है, मार्केट है और किसी भी टाइम जो है वो रिटेल ट्रेडर्स को घुमा सकती है और काबू में कर सकती है, तो स्टॉप लॉस को तब भी इग्नोर नहीं करना। बट बहरहाल ये कदरे बेहतर जो है आपकी स्कैल्प बन जाती है और यहाँ पर आप लोग इजीली जो है फिर ऊपर का एरिया जो हम टारगेट कर सकते हो स्कैल्प के बाद वो कर सकते हो दोस्तों। हमारा ये वाला एरिया जो कि हमारा प्रीवियसली बिटकॉइन ने तोड़ा था, यानी कि हमारा 28,400 से लेके 28,700 का एरिया। ठीक है मेरे भाइयों, छोटी सी स्कैल्प है, अगर आप लोग लेना चाहो तो इसको ले सकते हो, बट यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट दोबारा बता रहा हूँ कि लाजमी कर लेना। तो ये दोस्तों आज के मार्केट के शॉर्ट टर्म के और मिड टर्म के एनालिसिस थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग उन लोगों में शामिल नहीं होंगे कि जिन्होंने यहाँ पर बस ये पूछना होता है कि आसिफ भाई मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, यानी कि उनको बस ये होता है कि आसिफ भाई आके बता दे कि बिटकॉइन यहाँ से पंप करेगा, बिटकॉइन यहाँ से डंप करेगा, और उनको कुछ समझ में नहीं आती। अगर तो उन लोगों में शामिल नहीं हो तो आज की वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा भी होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा मेरे भाइयों, वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।